Hello students, so today we will be moving ahead. Okay, we were talking about the chapter cell. तो सेल के एक दूसरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे आज. दैट इज गोइंग टू बी द स्केलेटन ऑफ द सेल. जैसे ह्यूमन बॉडी के पास स्केलेटन होता है ना, उसी तरीके से सेल के पास भी स्केलेटन होता है जो सेल को एक फ्रेमवर्क देता है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्केलेटन ऑफ द सेल एंड वी टर्म इट एज साइटोस्केलेटन. ह्यूमन बॉडी के पास भी स्केलेटन है. क्या कर रहा है? पूरी बॉडी को एक शेप दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है. उसी तरीके से जो सेल के पास स्केलेटन है, इट इज टर्म्ड एज साइटोस्केलेटन. और उसका भी काम क्या है? सेल को शेप देना, सपोर्ट देना. ठीक है, सो इट इज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क. इट इज अ सपोर्टिव framework made up of proteins and tubules. Made up of proteins and tubules. तो साइटोस्केलेटन को डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि इट्स अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड ट्यूब्यूल्स. किस काम में आने वाला है? So this is going to give shape to the cell, structure to the cell. It would be helpful in the cell movement. It is going to be helpful in the cytoplasm movement. साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को क्या कहा जाता है? साइक्लोसिस. It is useful in cyclosis. It is also helpful in chromosome movement. It is also useful in the chromosome movement. Chromosome में जो spindle fibers बनते हैं, so those spindle fibers are made up of microtubules. ठीक है, सो ये खाली ऊपर ऊपर से मैंने बताया कि यार शेप दे रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, सेल मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, साइटोप्लाज्म मूवमेंट में हेल्प कर रहा है और क्रोमोसोम मूवमेंट में हेल्प कर रहा है. ठीक है, सो द साइटोस्केलेटन के जो मेजर कंपोनेंट्स है, देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन. दोज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ठीक है, सो वी हैव द microtubules, microfilaments and intermediate filaments ठीक है, सो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स है एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है. मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इनको MT, MF and this is going to be IF. ठीक है, तो तीनों के बारे में अपन वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं कि तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है और ये तीनों क्या फंक्शन करने वाले. ठीक है, so we'll put a difference between them. ठीक है, सो पहला जो मैंने बोला दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल, द सेकेंड इज माइक्रोफिलामेंट एंड द लास्ट इज इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट का मतलब पता है आपको? बीच का. माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच का. ठीक है, सो अगर माइक्रोट्यूब्यूल की मैं बात करता हूं तो माइक्रोट्यूब्यूल इज एक्चुअली, जो ट्यूब्यूल है इट्स अ होलो स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर है? होलो है. जब माइक्रोफिलामेंट्स की मैं बात करता हूं तो माइक्रोफिलामेंट जो है दैट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है दैट इज ऑल्सो अ होलो स्ट्रक्चर. ठीक है,
सो दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड कि जो 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. सो द फर्स्ट वन इज होलो, सेकंड इज सॉलिड एंड द लास्ट वन इज अगेन द होलो स्ट्रक्चर. ठीक है. नाउ डायमीटर की अगर बात करते हैं तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसका डायमीटर होता है 250 आर्मस्ट्रॉन्ग. 250 आर्मस्ट्रॉन्ग. माइक्रोफिलामेंट्स की बात करते हैं तो इसका होता है 50 to 60 आर्मस्ट्रॉन्ग. और ये इंटरमीडिएट है तो ये दोनों के बीच की रेंज में आएगा. सो दिस इज 100 आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है. So the microtubule is made up of proteins. So what kind of proteins are available here? तो यहाँ पे जो proteins available है उसे कहा जाता है globular proteins. The proteins which make up the structure of microtubules are globular proteins. ठीक है. माइक्रोफिलामेंट जो बनाते हैं वो भी है ग्लोबुलर प्रोटीन. बल्कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाते हैं दोज आर रॉड शेप्ड प्रोटीन्स. दोज आर रॉड शेप्ड प्रोटीन. ठीक है. मैं नाम भी आपको दे देता हूं कि यार कौन कौन से प्रोटीन्स है which are making up the cytoskeleton. So the globular protein is made up of tubulin. The name of the globular protein is tubulin. ठीक है. यहां पे दूसरा globular protein है. This is going to be actin. This is going to be actin. And this is the rod shaped protein. यहां पे we have varieties of protein जैसे कि we have laminin, we have desmin, and we have vimentin. Where should I put it? ठीक है. There are a lot of protein. मैंने 3 का नाम ले रहा हूं. One is laminin, okay, another is desmin and vimentin. ठीक है. तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है वो काफी सारे प्रोटीन से बना हुआ है. उसमें से 3 के मैंने नाम लिखे, लेमिनिन, डेस्मिन एंड वाइमेंटिन. ग्लोबुलर प्रोटीन जो माइक्रोफिलामेंट्स बना रहा है दैट इज एक्टिन, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहा है दैट इज ट्यूबुलिन. ठीक है. ट्यूबुलिन जो होता है इट्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. एक्टिन जो है इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, बल्कि जो वाइमेंटिन है, लेमिनिन है, डेस्मिन है, ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है. दिस आर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. तो मैं लिख देता हूं, पॉइंट्स हटा देता हूं यहां पे. फिर से आई मेंशन द नेम ऑफ द प्रोटीन. चलो, क्या नाम बोला मैंने? यहां पे ग्लोबुलर प्रोटीन है, उसका नाम क्या है? सो यहां पे वी हैव ट्यूबुलिन, यहां पे वी हैव एक्टिन, और यहां पे मैंने काफी सारे नाम बताए, वाइमेंटिन, लेमिनिन एंड डेस्मिन. ठीक है. ये प्रोटीन जैसा रॉड शेप प्रोटीन्स. ट्यूबुलिन इज अ non-contractile protein. It is a non-contractile protein. एक्टिन जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, और जो वाइमेंटिन, लेमिनिन एंड डेस्मिन है ये भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. ठीक है. सो माइक्रोट्यूब्यूल बना हुआ है ट्यूबुलिन से, माइक्रोफिलामेंट बना है एक्टिन से, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बने हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जैसे कि विमेंटिन, लेमिनिन एंड डेस्मिन. ये कैटेगरी के जो प्रोटीन है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है. एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल है, और ट्यूबुलिन जो है दैट इज अगेन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट देयर लोकेशन, वेयर डू वी फाइंड देम. तो लोकेशन की अगर बात करते हैं
So we need to remember microtubules are found in the cytoplasm. Microfilaments, they are also found in the cytoplasm. इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म. ठीक है. सो दिस आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन. नाउ विल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ देम कि यार क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. सो कॉपी डाउन द डिटेल्स. सो एक प्रोसेस अपन ने काफी टाइम पहले देखा था. वी टर्म्ड इट एज साइटोकाइनेसिस. दैट इज स्प्लिटिंग अप ऑफ द सेल. सेल क्या करता है? दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है. तो यहां पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है दे आर हेल्पफुल इन साइटोकाइनेसिस. दैट इज स्प्लिटिंग अप ऑफ द सेल आफ्टर कैरियोकाइनेसिस. न्यूक्लियस स्प्लिट होने के बाद जब सेल पूरा स्प्लिट होगा दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. बट साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, ओके, इट हेल्प्स इन द साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल. ठीक है. जो माइक्रोफिलामेंट्स है ये भी हेल्प करते हैं साइटोकाइनेसिस में, बट दे हेल्प इन एनिमल सेल. दे हेल्प इन एनिमल सेल. और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इट एक्चुअली गिव्स शेप टू द सेल. इट एक्चुअली गिव्स शेप टू द सेल और it maintains cell shape. ठीक है. These are the functions. दूसरा फंक्शन क्या है? जब अपन बात कर रहे थे क्रोमोसोम के मूवमेंट की, क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है, जैसे कि इफ दिस इज द स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. ठीक है. अपन ने बना रखा है. यहां पे बाजू में क्या होता है? काइनेटोकोर्स होते हैं. और इन काइनेटोकोर से एक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसे कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स. क्या कहा जाता है? स्पिंडल फाइबर्स. तो जो स्पिंडल फाइबर्स है, द स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. द स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है. तो यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं कि ये जो फिलामेंट्स बने हैं माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर्स, ये क्रोमोसोम को पुल करते हैं. सो यहां पे क्या हो रहा है? क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है. तो विल पुट इट एज माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम. Without the spindle fibers, the chromosome won't be able to separate, okay, or won't be able to move towards the poles. ठीक है. इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस आप देखोगे सेल डिवीजन जो चैप्टर है उसके अंदर. ठीक है. माइक्रोफिलामेंट्स की बात करते हैं तो यहां पे इट हेल्प्स इन दी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. दैट इज नोन एज साइक्लोसिस. क्या कहा जाता है उसे? इट इज टर्म्ड एज साइक्लोसिस. क्लियर है. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या करता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इट बाइंड्स और कीप्स द ऑर्गेनल्स एट प्लेस. जो जितने भी ऑर्गेनल सेल के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तो आप बोल सकते हो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या करते हैं? सब ऑर्गेनल्स को अपनी जगह पे पकड़ के रखते हैं. ठीक है. तो यहां पे मैं लिखता हूं पकड़ के रखते हैं, तो विल यूज द टर्म होल्ड्स द सेल ऑर्गेनल्स. holds cell organelle at specific place. ठीक है. सो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल माइक्रोट्यूब्यूल करेगा, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल माइक्रोफिलामेंट्स करेंगे,
or maintains the cell shape, that is going to be done by the intermediate filaments. Movement of chromosome, microtubule करेगा. Movement of cytoplasm, that is cyclosis, that is going to be done by the microfilaments. And hold cell organelles at specific place, that is going to be done by the intermediate filaments. ठीक है. दूसरी चीज है तो यहां पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेल. पूरे सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. कौन सा स्ट्रक्चर? सिलिया एंड फ्लैजेला. ओके, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेल. अब सेल किसकी मदद से मूव करता है? तो सेल मूव करता है सीलिया एंड फ्लैजेला की मदद से, विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. मतलब ये क्या करने वाला है? ये सीलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन करेगा. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये सीलिया एंड फ्लैजेला का फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से आपका सेल जो है वो मूवमेंट दिखा सकता है. सिंपल एंड इजी. ओके, अनदर इज माइक्रोफिलामेंट्स. सो माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं सपोर्ट में. इट हेल्प्स और इट सपोर्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इट forms the underlying tissue, forms underlying tissue of plasma membrane. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करते हैं. सो वी कैन टर्म देम एज दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सपोर्ट फाइबर्स. फॉर्मेशन ऑफ सपोर्ट फाइबर्स. और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है ये फॉर्म करते हैं एंड टू एंड सेल जंक्शन. दो सेल जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं जिस जगह के थ्रू, दैट इज टर्म्ड एज दी सेल जंक्शन. ठीक है, तो दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेल टू सेल जंक्शन. सो दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेल टू सेल जंक्शन. ठीक है, सिंपल एंड इजी. वन मोर फंक्शन अगर आप देखें, ये सीलिया एंड फ्लैजेला तो क्लियर हो गया, आई होप सो. नाउ वन मोर फंक्शन अगर आप देखें तो दिस हेल्प्स इन इंट्रासेल्यूलर मूवमेंट. इंट्रासेल्यूलर मूवमेंट की अगर बात करें तो अपन जो बात कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनता है, इट गोज टू द गोल्गी बॉडी. गोल्गी बॉडी से वो वेसिकल के फॉर्म में बाहर जाएगा एंड फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये जो मूवमेंट चल रहा है प्रोटीन का फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्गी बॉडी, फ्रॉम द गोल्गी बॉडी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज टर्म्ड एज intracellular transport. That kind of movement is known as intracellular transport. प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था. माइक्रोफिलामेंट्स की अगर बात करते हैं, दे हेल्प इन द प्रोसेस लाइक अमीबॉइड मूवमेंट. ओके, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अमीबा जो होता है खाना किस तरीके से खाता है, वो फॉल्स फूड का फॉर्मेशन करता है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, सो दैट सूडोपोडिया इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द माइक्रोफिलामेंट्स. तो मैं यहां पे लिख देता हूं सूडोपोडिया. ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट दैट इज सूडोपोडिया का फॉर्मेशन ये करता है. और जो खाने को अंदर लेते थे अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, that process is known as endocytosis. सेल ईटिंग की जो अपन बात कर रहे थे, जब कोई फूड मटेरियल होता है उसको एंगल्फ कर लिया जाता है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनवेजिनेशन बनता था. इस तरीके से अपन बात कर रहे थे ना, इफ दिस इज अ सेल, कोई फूड अगर एंटर होता है यहाँ पे, तो पहले क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है ये इस तरीके से एक इन्वेजिनेशन करती है, पिंच ऑफ हो जाती है,
फूड अंदर आ जाता है, फिर यहां से डिटैच हो जाती है और ये बन जाता है फूड वेसिकल। ठीक है, सो ये जो बना था इसमें कौन हेल्प कर रहा है? सुडोपोडिया या फिर एंडोसाइटोसिस की आप बात कर सकते हो। माइक्रोफिलामेंट्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एमीबॉइड मूवमेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या कर रहे हैं? सो दे आर फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर और अ बास्केट ऑफ नेटवर्क अराउंड द न्यूक्लियस इनसाइड एंड आउटसाइड। प्रोटेक्टिव बास्केट और नेटवर्क भी आप बोल सकते हैं, बास्केट अराउंड inside and outside of nucleus, inside and outside of nuclear, inside and outside of nuclear membrane. ठीक है, so protective basket is going to be formed or a protective layer is going to be formed inside and outside of nuclear membrane. ठीक है, so these are some of the functions of microtubules, microfilaments and intermediate filaments. so यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव बास्केट बनेगा अंदर और बाहर के साइड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के। माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट में, सूडोपोडिया के फॉर्मेशन में, एंगल्फ करने के लिए खाने को, दैट इज टर्म्ड एज एंडोसाइटोसिस। और माइक्रोट्यूब्यूल्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, so now we'll move ahead and we'll talk about this microtubule in detail. क्या microtubule का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? So copy down the details, pause the video. ठीक है, now जो ट्यूब्यूलिन है which is a protein of microfilament, ठीक है। ट्यूब्यूलिन जो है उसकी दो वेराइटीज है, वी हैव अल्फा ट्यूब्यूलिन्स एंड वी हैव बीटा ट्यूब्यूलिन्स। सो वी हैव अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड वी हैव बीटा ट्यूब्यूलिन। ठीक है, नाउ ये जो दो अलग अलग ट्यूब्यूलिन्स है, अगर मेरे को बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना है, बड़ी सी ट्यूब बनानी है, ओके, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू गेट देम टुगेदर। मुझे इनका पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे with the help of an enzyme which is known as the GTP dependent kinase, with the help of enzyme GTP dependent kinase, काइनेस एंजाइम क्या करता है? फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। कहां से लेगा? जीटीपी से लेगा। काइनेस अगर कोई एंजाइम के पीछे लिखा हुआ है तो वो क्या करने वाला है? फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने वाला है, एक जगह से लेगा दूसरी जगह पे डिलीवर करेगा। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो? फॉस्फेट यहां से लेके ये जो अल्फा ट्यूब्यूलिन है, बीटा ट्यूब्यूलिन है, इनको प्रोवाइड कर रहे हो। इन शॉर्ट आप इनका फॉस्फोराइलेशन कर रहे हो। तो अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन का फॉस्फोराइलेशन होगा। क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन होगा। और जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे। सो द अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। दिस प्रोसेस वुड कीप ऑन रिपीटिंग। तो इस तरीके जितने भी यूनिट्स है, मोनोमर्स है, वो एक साथ में आ जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अ पॉलीमर लाइक दिस। They're going to get together and they're going to form a polymer. Alpha unit, beta unit, alpha, beta. इस तरीके से एक लंबा सा ट्यूब्यूल बनेगा। अल्फा बीटा। गेटिंग एन आइडिया? तो दिस वाज, मैंने खाली दो को अटैच करने की बात करी है, बट इफ इट कीप्स ऑन रिपीटिंग
That is formation of a polymer of alpha beta tubulin. ठीक है. Now यहां पे भी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज कैल्शियम. Okay, calcium ions they play a very important role here. Okay, वो क्या करेंगे, जो GTP डिपेंडेंट काइनेस, सी दिस इज एन एंजाइम. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. काइनेस वर्ड कहीं पे भी आता है तो यू हैव टू रिमेंबर ये काइनेस क्या करेगा, इट टेक्स अ फॉस्फेट फ्रॉम वन प्लेस एंड डिलीवर्स टू द अनदर प्लेस. ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फेट यहाँ से GTP से लिया और उसको डिलीवर कहाँ कर दिया, इनके पास, ट्यूबुलिन के पास, प्रोटीन्स के पास. ठीक है, जिसकी वजह से इन प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन हो गया एंड दे आर बाउंड टूगेदर. ठीक है, सो ये ओके, ये दोनों एक दूसरे से बाइंड हो गए. बट इसको आपको एक्टिवेट करना है तो आप कैल्शियम को यूज करते हो और एक और प्रोटीन को यूज करते हो जिसका नाम है काल्मोड्यूलिन. ठीक है, सो वी हैव टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, दे हेल्प इन एक्टिवेटिंग दी GTP डिपेंडेंट काइनेस. तो मोनोमर्स को लेके वो एक पॉलीमर बना देगा बड़ा सा. सो दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू लुक लाइक, बताता हूं मैं, गो थ्रू द होल कंटेंट. अल्फा बीटा को बाइंड करने के लिए GTP डिपेंडेंट काइनेस, फॉस्फोराइलेशन हुआ, दोनों बाइंड हो गए. इट वुड कीप ऑन बाइंडिंग, एडिंग ऑन न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग पॉलीमर. कैल्शियम एंड काल्मोड्यूलिन आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ GTP डिपेंडेंट काइनेस. ठीक है, now on adding up of this alpha beta tubulin, so microtubule at the end is going to look somewhat like this. These are all the alpha beta units. Its hollow part, this is all alpha beta units together. This is the hollow part. ठीक है, this is the hollow part. पूरा अल्फा बीटा सब यूनिट्स हो गए यहाँ पे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलामेंट. दिस इज माइक्रोफिलामेंट. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक, दिस इज अल्फा, तो ये बीटा है, अल्फा. इस तरीके से अल्फा बीटा एक साथ में आके एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाने वाला है. ठीक है, यहां पे अंदर की साइज की अगर मैं बात करता हूं, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक 150 आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, और पूरी साइज की अगर बात करते हैं दैट इज 250 आर्मस्ट्रॉन्ग. क्लियर है? दिस आर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, दिस आर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स. ठीक है, अगर ये जो वॉल है पूरा वॉल होगा सराउंडेड, तो अगर मैं एक वॉल को कंसिडर करूं इसको, सो एज अ होल दिस इज टर्म्ड एज प्रोटोफिलामेंट. अगर सिंगल पॉलीमर को मैं कंसिडर करूं ऑन द वॉल ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, सो दैट इज टर्म्ड एज प्रोटोफिलामेंट. ओके, और जो प्रोटोफिलामेंट है इससे देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑन वन साइड ऑफ अ वॉल देयर आर 13 protofilaments. There are 13 protofilaments on the one side of the wall. ठीक है, नाउ ये जो माइक्रोफिलामेंट, आई एम सॉरी दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल नॉट फिलामेंट.
फर्स्ट वाला एम्प्टी था, माइक्रोट्यूब्यूल था, सेकंड वाला माइक्रोफिलामेंट था। तो अपन माइक्रोट्यूब्यूल डिस्कस कर रहे हैं। सो माइक्रोट्यूब्यूल 250 एंगस्ट्रॉम उसका डायमीटर था। तो ऑन द सिंगल पॉलीमर की अगर मैं बात करता हूं, सो देयर आर 13 ऑफ इट। ऐसे आपको 13 प्रोटोफिलामेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 प्रोटोफिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? नाउ माइक्रोट्यूब्यूल बनाता कौन है? जो रीजन माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करता है, वी हैव अ स्पेसिफिक टर्म फॉर इट, दैट इज द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर या फिर माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। ठीक है? तो द रीजन फ्रॉम वेयर द माइक्रोट्यूब्यूल इज फॉर्म्ड, the region from which microtubule originates, या फिर formed, region from which microtubules originates or formed, that region is termed as, उस region को क्या कहा जाता है? So we have some terms for it, that is we have microtubule organizing center। We have microtubule organizing center भी कहा जाता है। It is also termed as microtubule generator because it generates a microtubule। ठीक है? It is also termed as the microtubule generator and nucleating center। and nucleating center। So it's like MTOC in shortcut. Somewhere you will find it as MTOC. This is as MTG, that is microtubule generator। Clear है? So the region from which a microtubule originates, that is known as the microtubule organizing center, microtubule generator या फिर nucleating center। ठीक है? ठीक है? तो कौन सी ऐसी जगह विच कैन बी टर्म्ड एज MTOC और विच कैन बी टर्म्ड एज MTG? अगर आप याद करो तो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन सा स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। सो वी हैव सैटेलाइट ऑफ अ क्रोमोसोम, जो अपन ने देखा था। वी हैव satellite of chromosome। The satellite of a chromosome would serve as a MTOC। Then basal body जो होती है, that leads to the formation of cilia and flagella। तो yes, basal body can also be termed as MTOC। ठीक है? और एक और स्ट्रक्चर जो अगेन क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है, दैट इज काइनेटोकोर। सो सैटेलाइट ऑफ अ क्रोमोसोम, बेसल बॉडी एंड काइनेटोकोर कैन बी कंसीडर्ड एज MTOC और MTG या फिर न्यूक्लिएटिंग सेंटर, जहां से माइक्रोट्यूब्यूल का ओरिजिन होगा या जहां से माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। ठीक है? मैंने आपको कहा, ये भी बताया था, जो रीजन से साइटोस्केलेटन या माइक्रोट्यूब्यूल्स का डेवलपमेंट होगा, दैट इज टर्म्ड एज MTOC, MTG। सो we'll keep this much for the lecture. Okay, in the next lecture we would be talking about the another organelle। I hope you are writing down the contents and making notes। ठीक है? So we are done with the cytoskeleton part। अभी भी अगर कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। साइटोस्केलेटन इज एक्चुअली द स्केलेटन ऑफ द सेल which is going to give the shape, support and different functions to the cell। क्लियर है? चलो, थैंक यू।